इस ऑपरेशन रोहिंग्या को दिखाए जाने के बाद जी न्यूज के रिपोर्टर को धमकाया जा रहा है। रोहिंग्याओं के शरणार्थी से नागरिक बनने को लेकर जी न्यूज ने बड़ा खुलासा किया था कि कैसे दिल्ली में रोहिंग्याओं को नागरिक बनाए जाने की साजिश हो रही है। जी न्यूज के खुलासे के बाद से हमारे रिपोर्टर को लगातार बार बार धमकियां मिल रही हैं। रोहिंग्या पर जी न्यूज ने एक बड़ा खुलासा किया था। अपने स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से एक बड़ी खबर को हमने कवर किया था। रोहिंग्याओं के शरणार्थी से नागरिक बनने को लेकर जी न्यूज ने बड़ा खुलासा किया था ऑपरेशन रोहिंग्या के माध्यम से कि कैसे दिल्ली में रोहिंग्याओं को नागरिक बनाए जाने की साजिश हो रही है। जी न्यूज के इस खुलासे के बाद हमारे रिपोर्टर को लगातार धमकियां मिल रही हैं। इस स्टोरी को कवर करने की वजह से, इस स्टोरी को दिखाने पर जी न्यूज रिपोर्टर को लगातार धमकाया जा रहा है। इस खबर को प्रमुखता के साथ जी न्यूज ने ऑपरेशन रोहिंग्या में दिखाया, इस स्टोरी को कवर किया और उसके बाद से लगातार हमारे संवाददाता को धमकियां मिल रही हैं। आप मेरी बात सुनिए राशिदुल्ला जी। आपने कहा कि मैं रोहिंग्या हूँ। मैंने आपको पूछा आप रोहिंग्या हो, तो आपने कहा हाँ मैं हूँ, आप आ जाइए, मैं मिल लेता हूँ आपसे। नहीं, इसमें दुश्मनी वाली कोई बात ही नहीं है। आप दुश्मनी क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैंने आपको बोला था कि मैं आप पे स्टोरी कर रहा हूँ, आप रोहिंग्या हो, आपने कहा मैं रोहिंग्या हूँ। आप मुझे बताइए, आप मेरी बात सुनिए राशिदुल्ला जी। आपने कहा कि मैं रोहिंग्या हूँ। ऑपरेशन रोहिंग्या पर ये 6 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। देश के दुश्मनों को किसकी शय हासिल है, इसके आगे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एक बड़ा सवालिया निशान। दुश्मनी मत लो, देखिए पूछ कर दिखाना चाहिए था, ये कहना है राशिदुल्ला का, जिन्होंने हमारे संवाददाता से लगभग 24 मिनट 40 सेकंड बातचीत की है। उसके बाद उस दौरान धमकाया भी जाता है राशिदुल्ला द्वारा अमित भारद्वाज को। तो रोहिंग्या पर जो बड़ी बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जी न्यूज के रिपोर्टर को खबर दिखाने पर, ऑपरेशन रोहिंग्या दिखाने पर, उसको कवर करने पर धमकाया गया। रोहिंग्या शरणार्थी के पास फर्जी कागजात पर आधार कहां से आता है। साथ ही साथ तीसरी बड़ी बात, जालसाजी कर बनाए गए कई लोगों के आधार कार्ड। ये बड़ी बातें ऑपरेशन रोहिंग्या की आपके सामने। चौथी बात, बच्चे के जन्म के बाद अस्पताल के पेपर से बर्थ सर्टिफिकेट। तो किस तरीके से पूरा जालसाजी का काम चल रहा है, उस पर यह ऑपरेशन रोहिंग्या में हमने बड़ी बातों का जिक्र किया, खुलासा किया है। स्कूल से चिट्ठी लेकर बैंक खाता खुलवाने में आसानी होती है। साथ ही बड़ी बात यह कि पासबुक पर लिखे पते से आधार बनवाने में मदद हासिल होती है। ऑपरेशन रोहिंग्या की 8वीं बड़ी बात आपके सामने, जिसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से संबंधित स्कूल को नोटिस भी थमाया गया है। 9वीं बात, रोहिंग्या शरणार्थी के आधार को लेकर देखकर अधिकारी पूरी तरह से सख्ते में आ गए हैं। साथ ही साथ जो शिकायत करता है, रोहिंग्या शरणार्थी के तार विदेश के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऑपरेशन रोहिंग्या को दिखाने पर अमित भारद्वाज, जी न्यूज संवाददाता को धमकी मिली है। अमित मेरे साथ है यहाँ पर। वेरी गुड मॉर्निंग अमित। मेरे साथ 4 खास मेहमानों का पैनल है, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाती हूँ। हरीश खुराना मेरे साथ हैं, आप दिल्ली बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। वेरी गुड मॉर्निंग खुराना जी। अफसर अली वारसी साहब हैं, आप कांग्रेस के नेता हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अवनिजेश अवस्थी हैं, आप आरएसएस के विचारक हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। और मौलाना एजाज अथर साहब, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। सबसे पहले ऑपरेशन रोहिंग्या को कवर करने वाले खजूरी खास में जब पहुंचते हैं अमित भारद्वाज, तो जो 24 मिनट 40 सेकंड की राशिदुल्ला से बातचीत होती है खजूरी खास, जब अमित भारद्वाज पहुंचते हैं, क्या कुछ आपने देखा किस तरीके से दिल्ली की गलियों में जालसाजी का एक बड़ा नेटवर्क चल रहा है, कैसे शरणार्थी से नागरिक बनते हैं ये रोहिंग्यास, उस पर आपने खुलासा किया। क्या कुछ देखा आपने अमित भारद्वाज? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं जब इस पूरी खबर को कवर कर रहा था तो मैं एक एक जगह गया। मैं चाहता था कि पूरे
तथ्य जो है वो सबके सामने आए, एक एक चीज जो है वो सबके सामने आए। और मैं आपको बता दूं कि कल जब ये खबर चल रही थी उसके बाद इस तरह का प्रेशर बनाने की कोशिश की गई, वहां से फोन आने शुरू हुए, राशिदुल्लाह ने भी फोन किया, फिर उनका एक दोस्त थे सलीम, वो भी फोन पे थे, और फिर उनका एक कोई और दोस्त भी था जो उनका दोस्त बन के बात कर रहा था। तो वो काफी ज्यादा फोन कॉल्स वहां पर आने शुरू हुए, प्रेशर बनाने की कोशिश की गई, धमकाने की कोशिश की गई अलग तरीके से। लेकिन मैं फिर यहीं आ गया हूं, मैं फिर वही हूं जहां पर मैं ये स्टिंग करके गया था, मैं ये ऑपरेशन पूरा करके गया था। मैं जानना चाहता था कि क्या यहां पर ये वो सब चीजें हैं वो चल रही हैं कि यहाँ पर देश के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, यहाँ पर क्या अपने आप को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग जिनके लिए ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सामने आ चुकी, बड़ी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, इंटेलिजेंस की चाहे रिपोर्ट हो चाहे सरकार हो, वो ये चाहती है कि देश के लोग महफूज रहें और ये लोग देश के लोगों के बीच में ना सेटल हो जाए, वहीं ना बस जाए। और क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, देश की सुरक्षा और देशवासियों की सुरक्षा ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जब ये धमकी मिली तो उसके बाद हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था और मैं फिर यहीं पर पहुंच गया हूं, उसी जगह पर, उन्हीं जगहों पर मैं वापस आ गया हूं, क्योंकि जो जी न्यूज़ है वो निडर और निष्पक्ष जो है वो पूरी रिपोर्टिंग करने के लिए है। मैं यहां पर खड़ा हूं उसी जगह पर जहां पर हमने ऑपरेशन किया था पूरा। मेरे साथ आनंद त्रिवेदी भी है जो विश्वब्लोअर है। जाल है उसको करेज के साथ कवर करने का जो मादा है, सटीक और सही प्रमाणों के साथ जी न्यूज़ हमेशा ऐसे ही करता है। निष्पक्ष पत्रकारिता, निर्भीक पत्रकारिता, वो भी प्रमाणों के साथ दिखाना, और आपने चूंकि वो किया है। और 24 मिनट 40 सेकंड की राशिदुल्लाह के साथ अमित भारद्वाज की जो बातचीत हुई है उसमें खुलकर आपको धमकाया जाता है कि ये खबर आखिरकार क्यों डाली, धमकाने के दौरान किन बातों का जिक्र किया राशिदुल्लाह ने, यह भी बताएं दर्शकों को। हमारे साथ खास मेहमान है, उनको भी बताएं अमित भारद्वाज। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम उनसे बातचीत की थी, उन्होंने सब कुछ बताया था कि किस तरह से इलीगली जो है वो आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, वोटर कार्ड्स बनाए जा रहे हैं, हर एक चीज़ जो है वो अवेलेबल है, वो बन रही है। और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें जो है हमें अलाउड नहीं है, हमें होना चाहिए, हमें जो है इस तरह सेटल किया जाना चाहिए लोगों में। यहाँ पर हम काफ़ी सालों से रह रहे हैं, जैसे कि उन्होंने बताया था कि 2008 से वो जे.एंड.के से फिर हरियाणा से फिर अब दिल्ली। और उन्होंने ये भी बताया कि 70 परिवार जो है सिर्फ खजूरी खास में रह रहे हैं, जहां से मैं अभी भी रिपोर्टिंग कर रहा हूं और यही रिपोर्टिंग करने आया था। और मैं एक एक तथ्य को जानने के लिए लोगों के बीच में भी गया वहां पर। हालांकि जब मैंने कहा कि यहां अगर कुछ नहीं पता लग रहा तो मैं एक स्कूल में गया, स्कूल में भी वहीं के लोग वहां पर आ गए, तो कुछ ना कुछ अंदर खाते चल रहा था, क्योंकि वो उस समय भी पीछा करने की कोशिश कर रहे थे। वहां पर कुछ जो लोकल लीडर्स थे वो वहां पर उनके साथ वहां पहुंच गए जैसे ही मैं स्कूल की तरफ बढ़ा, क्योंकि उनको जानना था कि किस चीज की रिपोर्टिंग हो रही है। अमित, मैं लौटूंगी आपके पास। आप लगातार खजूरी खास से रिपोर्ट कर रहे हैं जहां पर ऑपरेशन रोहिंग्या पूरी तरह से आपने कवर किया है। हरीश खुराना साहब, आप स्पोक्स पर्सन है दिल्ली बीजेपी के, किस तरीके से यह पूरा ऑपरेशन हुआ? हमारे रिपोर्टर की जुबानी आपने देखा, रिपोर्ट हमने दिखाई भी, लेकिन आप ये बताइए, शरणार्थी से नागरिक बनने का जो पूरा जालसाजी का ये पूरा अभियान जो चल रहा है दिल्ली की गलियों में, इसका पनाहगार कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ये देश और दिल्ली की सुरक्षा पर बड़ी चोट है। देखिए, सबसे पहले तो दीदी जी मैं साधुवाद देना चाहता हूं अमित जी को कि उन्होंने जान पे खेलते हुए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जान का बहुत बड़ा खतरा है। आपको मालूम है कि जिनके आप खिलाफ स्टोरी कर रहे हो वो कितने खतरनाक लोग हैं। उनके खिलाफ स्टोरी करने के लिए अमित जी को बहुत बहुत साधुवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी जान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये सब रिपोर्टिंग करेंगे, क्योंकि जान है तो जहान है, नंबर एक। नंबर दो, जिस प्रकार से जो विधायक, मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ एक छोटा सा, जो विधायक आप ही के कैमरे, मुझे याद है आपने एक कॉपरेशन किया था मदनपुर खादर का, उसमें आपके एक वहाँ के विधायक थे, उन्होंने बोला था कि मैं इन रोहिंग्या मुसलमानों को ना सिर्फ बसाऊंगा बल्कि उन्होंने पानी भी दिया, उन्होंने बिजली भी दी और 10,000 रुपये कैश भी दिया। तो ये अगर ट्रीटमेंट मिलेगा रोहिंग्या के शरणार्थियों को तो क्यों नहीं वो यहाँ के ठहरेंगे? और यहाँ पे हरीश खुराना साहब मेरे साथ अवस्थी जी हैं। अवस्थी जी, इनके पनाहगार कौन है? कौन है जो इनको बसाता है? कौन है जो इनको डॉक्यूमेंट्स मुहैया करवाता है? कौन है जो इनको शरण देने पर आमादा है? ये तो हम सबकी सुरक्षा पर चोट है ना, पूरे देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा। निधि जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा और मैं सचमुच हृदय से जी न्यूज के प्रति पूरे देश की तरफ से
अपनी तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि जी न्यूज हमेशा जैसे राष्ट्रहित और देश हित की बात करती है, उसने फिर एक बार ये साबित कर दिया है कि वो कितना भी खतरा मोल लेकर के, उसके जो रिपोर्टर हैं वो जान पर खेल करके भी देश हित की बात करते हैं। निधि जी, आपने सवाल पूछा, इसके पहले जो हरीश खुराना जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि विधायक, आप ये देख लीजिए, देश की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक है और देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। लोकतंत्र में जिस तरीके से वोटों की गिनती होती है, अगर मान लीजिए कि विदेशी लोग, घुसपैठिए लोग, अगर उनके वोटर कार्ड बनते हैं, वोट देते हैं अपनी मर्जी से, अपने हितों के लिए, इस देश के लिए नहीं बल्कि अपने हितों के लिए वो वोट देंगे। मैं समूचे जी न्यूज के दर्शकों से अपील करता हूं कि सरकार, मीडिया, पुलिस जो काम कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन मेरे पड़ोस में आकर के अगर कोई रोहिंग्या या कोई अननोन व्यक्ति बसता है तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इमीडिएट तत्काल उसकी सूचना दें, उसके बारे में पता करें? वास्तव में तो वो हमारे लिए खतरा है। अफसर अली वारसी साहब भी मेरे साथ हैं, अवनिजेश अवस्थी जी। वारसी साहब, शरणार्थी से नागरिक बनने की पूरी कहानी निष्पक्षता के साथ, निर्भीकता के साथ, प्रमाणों के आधार पर जी न्यूज के संवाददाता ने कवर की, दिखाई, उनको धमकाया जाता है। सवाल बड़ा यह कि किसकी शय पर यह हो रहा है। सवाल दूसरा यह कि कौन इनको लगातार मदद पहुंचा रहा है, कहां से फर्जी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, कैसे आधार कार्ड बनते हैं, आखिर कौन है जो इनको दिल्ली की गलियों में घुसपैठ करने के लिए संरक्षण दे रहा है। अफसर अली वारसी साहब, वारसी साहब चूंकि मेरे साथ नहीं है, अथर साहब मेरे साथ है। अथर साहब, मैं चाहूंगी यही सवाल मेरा आपसे है, जवाब आप दीजिए। देखिए, आपका सवाल तो सही है, लेकिन इसके अंदर मामला यह है कि हमारा देश है, यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, यहाँ पर पुलिस है, यहाँ के ऊपर तमाम इस तरह के खुफिया इदारे हैं। उनको चाहिए है कि वो इस बात को देखें कि कैसे घुसपैठिए हमारे देश के अंदर दाखिल हो रहे हैं, कैसे लोग नाजायज और इलीगली हमारे देश में दाखिल हो रहे हैं। उनको इसको देखना चाहिए और जितने भी इस तरह के नाजायज रहने वाले लोग हैं, घुसपैठिए हैं, उनको मुल्क से हटा देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। इसलिए कि देश के अंदर जितने भी लोग रहें वो लीगल तरीके से रहें, कानूनी तरीके से रहें, गैर कानूनी तरीके से ना रहें। वो एजेंसियां जो इस तरह के कार्ड इशू करती हैं, जैसे आपने आधार कार्ड के बारे में बताया, कैसे फर्जी आधार कार्ड बन गया? मेरा सवाल है, कैसे फर्जी आधार कार्ड बन गया? क्या आप जाके अमेरिका में फर्जी तौर के ऊपर ग्रीन कार्ड बनवा सकते हैं? क्या जाके आप कनाडा में, यूरोप के किसी देश में फर्जी वहां का आप ग्रीन कार्ड बनवा सकते हैं? नहीं बनवा सकते हैं। तो कैसे हमारे देश के अंदर एक फर्जी आधार कार्ड बन गया फर्जी कागजात की बुनियाद के ऊपर? तो उन बनाने वाली एजेंसियों को, जिनके पास ये बनाने का ठेका है, वो देखे। सरकार को भी देखना चाहिए। अगर इस तरीके से नहीं देखा गया तो कभी कल को बहुत बड़ा कोई नुकसान हो सकता है। अवस्थी जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि घुसपैठियों को राजधानी में पनाह कौन दे रहा है? गली गली घुसपैठ बढ़ती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है, घुसपैठियों की जालसाजी हो रही है और एक बड़ा ये खतरा है हमारे देश के लिए। तो सवाल तो ये होता है कि शय किसकी हासिल है, संरक्षण किसका हासिल है, कौन इनको प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन इनको रास्ता दिखा रहा है? निधि जी, बड़ी साफ सी बात, आप चुनाव के समय में लोकतंत्र में बड़ा साफ साफ होता है कि कौन चुनाव के समय में कुछ राजनीतिक दल बिना किसी इस बात की परवाह किए कि ये बात देश के हित में है या नहीं है। मौलाना साहब ने बहुत बढ़िया बात की, एजेंसियों की ये दायित्व है और मुझे लगता है एजेंसियों पर भी और उनको कसना चाहिए कि अगर किसी भी तरीके का जाली आधार कार्ड बनता है तो उनको अकाउंटेबल होना चाहिए। कैसे बना दिया आपने बिना किसी अवनिजेश अवस्थी साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगी, मुझे खजूरी खास जाना होगा। ऑपरेशन रोहिंग्या को कवर किया है अमित भारद्वाज ने और अमित के साथ विसल ब्लोअर आनंद त्रिवेदी इस वक्त मुझे बताया जा रहा है कि मौजूद हैं। अमित, उनसे पूछिए इस पूरे ऑपरेशन को लेकर जो बड़ी बातें सामने आई हैं। सीधा सवाल आपका। देखिए, हम दोनों उसी स्पॉट पे हैं जहां पर ये खबर हमने की है और सारा खोज निकाला है और हमारे साथ आनंद त्रिवेदी जी काफ़ी मेहनत की, सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले, आप विसल ब्लोअर है पूरी खबर के। मेहनत नहीं, ये शुरुआत है और जब तक एक एक अवैध घुसपैठिया को दिल्ली से निकाल नहीं दिया जाएगा, सिस्टम के माध्यम से, सिस्टम के द्वारा, सिस्टम के सहयोग से, ये हमारी मुहिम जारी रहेगी। और ओखला से लेकर जहांगीरपुरी तक जहाँ जहाँ भी रोहिंग्या बसे हुए हैं उन सब जगहों पर हम जाएंगे, उनको एक्सपोज करेंगे, उनको निकालने के लिए संवैधानिक कार्रवाई करेंगे।
बिल्कुल, आपने सुना कि हर एक घुसपैठिए को बाहर निकाला जाएगा, उसकी पूरी मुहिम है। जी निधि। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.